जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं GWGS अकेडमी, जिस पे आज हम यानी ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटी, जो हमें वायु के ज्ञान को, जैसे कि पछुआ पवन, पूर्वा पवन, इसका ज्ञान हमें देता है, जो कि मुख्य रूप से हमें सात होता है पृथ्वी पे, जो है इस वीडियो के माध्यम से काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण यानी निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि इससे जो है 0 डिग्री से ऊपर जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जो है, यानी 0 डिग्री से ऊपर को नॉर्थ और नीचे को साउथ बोलते हैं। इसी कारण जो है साउथ में जो है 10 डिग्री नॉर्थ को एम लिखते हैं और साउथ को एस लिखते हैं। 10 डिग्री साउथ इस क्षेत्र को बोलेंगे, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो कि जैसे एलपी के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर एलपी, ठीक उसी तरह 2 नंबर पे जो है 23.5 डिग्री, 2 नंबर पे एचपी हाई प्रेशर बेल्ट, जो पाया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, यानी एचपी हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है, इस बीच में, जिसे जानते हैं उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक उसी तरह 3 नंबर पे देखेंगे एलपी लो प्रेशर बेल्ट, जो कि पाया जाता है 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ। इस क्षेत्र को बोलेंगे उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक उसी तरह एक और है 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, यानी ध्रुव तक, इस क्षेत्र को बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट,
जो कि जिस तरह से 0 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश में होता है उसी तरह नीचे में भी होता है। जो जिस तरह से 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, जिसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसी तरह एक और है 7 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को बोलेंगे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक उसी तरह एक और है 80 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में यानी स्थिति होता है उसी स्थिति वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखे हैं, उसी तरह से 1 2 यानी एक के यानी उत्तरी गोलार्ध में 1 2 3, उत्तरी गोलार्ध में 3, ठीक उसी तरह 3 नीचे में 3 3 6 और 1 7 वायु दाब की पेटी बनते हैं हमारे पृथ्वी पे। जिसका कारण है, मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश, जो कि इस क्षेत्र में जो है सूर्य के प्रकाश सालों भर जो है लंबवत यानी सीधी पड़ती है। इसी कारण जो है यहाँ की हवा जो है हल्की होके, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कभी कि किसी के अंदर किसी चीज को अगर किसी चीज के अंदर ताप बढ़ाएंगे तो उसका आपस में कण जो है आपस में बिखरने लगता है यानी अलग होने लगता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि सूर्य का प्रकाश जो यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ की हवा जो है हल्की होके ऊपर उठने लगती है, हल्की होके ऊपर उठने लगती है। तो ऊपर उठने के बाद कुछ दूर यानी ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है। जो कि एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी महसूस होती है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी महसूस होती है यानी कमी होती है। जैसे हम अपने पृथ्वी को छोड़ के 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो यहाँ से जो हवा ऊपर उठी है इस क्षेत्र से लो प्रेशर बेल्ट से, यहाँ से हवा जो ऊपर उठी है कुछ ऊपर यानी कुछ दूर जाने के बाद फिर से ठंडा होने लगती है। ठंडा होने के बाद फिर से जो है ये जैसे यहाँ से ऊपर उठी हवा, ऊपर उठने के बाद फिर से ठंडा होके कुछ हवा इस क्षेत्र में आई और कुछ हवा इस क्षेत्र में यानी ऊपर से नीचे आई। हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर इसको इसलिए बोलेंगे यहाँ पे जो पहले से हवा मौजूद था, मौजूद होने के कारण मौजूद अगर यहाँ पे हवा है पहले से और हवा जो है ऊपर से यहाँ पे यानी ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के कारण यहाँ पे जो है हवा जो है कुछ हवा इधर की ओर मुड़ जाती है और कुछ हवा इधर की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद कुछ हवा यहाँ पे गिरी और कुछ हवा यहाँ पे यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में हवा जो है ठंडी होकर नीचे आई। नीचे आने के कारण यहाँ पे पहले से हवा थी, हवा पहले से थी और हवा ऊपर से आ गई। इसी कारण जो है यहाँ पे हाई प्रेशर उपोष्ण उच्च दाब की पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो यहाँ पे जो हवा नीचे आई, नीचे आने के कारण कुछ हवा इधर की ओर मुड़ गई और कुछ हवा इधर की ओर। यहाँ से हवा जो इधर मुड़ी है और कुछ इधर से जो हवा आ रही है यानी उत्तरी ध्रुव दिश यानी इधर से जो हवा आ रही है और इधर से जो हवा जा रही है तो दोनों हवा का जो है कोई कहीं ना कहीं टकराव तो होगी। टकराव जो होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, 60 से 65 डिग्री यानी नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पे टकराव होती है हवा की। जो हवा यहाँ से जाई यहाँ से निकली और यहाँ से निकली इस क्षेत्र में टकराव होती है। टकराव होने के कारण यहाँ पे जैसे टकराव होगी तो पृथ्वी के अंदर तो नहीं प्रवेश कर जाएगी हवा। पृथ्वी के अंदर जब नहीं करती है हवा प्रवेश तो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद
फिर से वही कंडीशन होता है, जैसे कि यहाँ से फिर से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद फिर कुछ ध्रुव की ओर चल गए और कुछ हवा इस क्षेत्र में आ जाती है। यानी जो कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में होता है वही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। जैसे कि यहाँ से जो हवा, जैसे यहाँ पे देखे थे, यहाँ से कुछ हवा इधर की ओर निकली और कुछ हवा यहाँ पे, अभी ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हवा यहाँ से जो ऊपर उठी थी, यहाँ से ऊपर उठने के बाद यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद कुछ हवा इधर की ओर चल गई और कुछ हवा इधर की ओर जो निकली है, इधर से हवा जो आ रही है ध्रुव की ओर से, यहाँ पे टकराव होती है हवा की 60 से 65 डिग्री के बीच में। यहाँ पे फिर टकराव होने के बाद फिर से हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद कुछ हवा ध्रुव की ओर चल जाती है, कुछ हवा इस ओर चल जाती है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे कि 7 पेटी है जिसमें एक से 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे 6 और 1 7। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पवन के टॉपिक लेकर, जैसे कि पछुआ पवन, पूर्वा पवन और यानी व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, उसको लेके अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।